हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशंस। आज हम आपको बताने वाले हैं ठाकुर जी की इस ड्रेस के बारे में कि ये ड्रेस कैसे बनती है। ये आप देख सकते हो पत्तियों वाली ड्रेस है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। जब हम ये ड्रेस पहनाते हैं ठाकुर जी को तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप देख सकते हो ये पत्तियों वाली डिजाइन की ड्रेस है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये ड्रेस कैसे बनती है। ये बहुत ही इजी ड्रेस है। हाँ, बनने में ये थोड़ी लंबी जरूर है बट ये बहुत इजी है। अगर आप एक बार देखोगे तो आप बहुत इजीली इसको बना सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम बनाएंगे ये ड्रेस येलो एंड रेड कलर में। इस तरीके से मैंने चोली बना ली है। चोली कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप वहां से देख सकते हो कि चोली कैसे बनाते हैं और उसका ये जो बॉर्डर है वो कैसे बनाते हैं। तो अब हमने स्टार्ट करना है आर्म होल से, मीन्स यहां से। यहाँ पे हमने अपना यहाँ पे आर्म होल पे अपना क्रोशिया डाला, हमने अपना वूल अटैच किया। इस तरीके से हम यहाँ पे अपना वूल अटैच कर लेंगे। ऐसे अटैच करने के बाद हमने यहाँ पे एक चेन बना लेनी है जिससे ये निकले नहीं। और यहाँ पे अब हमने 3 की चेन बनानी है, 1 2 एंड 3। अब हमने एक चेन होल में एक डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट चेन होल में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। एक चेन होल में हमने एक बार डबल क्रोशिया बना देना है और नेक्स्ट चेन होल में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 एंड 2। इस तरीके से हमने ये सारी की सारी रो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। एक बार फिर 2 बार, एक बार फिर 2 बार, मीन्स की एक चेन में पहले एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमने अपनी ये सारी की सारी रो कंप्लीट कर लेनी है। इस तरीके से हमारी ये सारी रो कंप्लीट हो गई है। हमने अब इसको ज्वाइन कर देना है। यहां से हमने काउंट करना है 1 2 3। थर्ड चेन में हमने क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने 10 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेन हमने यहाँ पे बना लेनी है। और इसी चेन होल में जहां से हमने ये बनाया है, इसी चेन होल में हमने यहाँ पे इसको डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे हमने डाल के सिंगल क्रोशिया बना के हमने 3 की चेन बना लेनी है। तो हमने 1 2 और 3 की चेन बना ली हमने यहाँ पे। फिर हमने इसको इस तरीके से टर्न करके यहाँ पे इस तरीके से हमने टर्न कर लिया और यहाँ पे फिर हमने हाफ क्रोशिया बनाने हैं 10। यहाँ पे अब हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने 10 डबल क्रोशियाज बना लिए हैं, मीन्स कि हमारी ये हाफ पत्ती बन गई। अब हमने 2 की चेन बनानी है। हाफ पत्ती बनाने के बाद हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे 2 की चेन बना ली। 2 की चेन बनाने के बाद अब दोबारा से यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने। अब हमारी 10 चेन्स बन चुकी हैं और हमने इसको
जैसे हमारी ये पत्ती यहाँ थी तो एक छोड़ के नेक्स्ट में कंबाइन करना है। मीन्स यहाँ थी तो इसको छोड़ के इसमें हमने कंबाइन कर देना है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ, इस तरीके से। और हमारी इस तरीके से ये पत्ती बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, 4 चेन्स बनानी है। 1 2 3 एंड 4। हमने 4 चेन्स बनाई और 4 चेन्स बनाने के बाद हमने नीचे से काउंट करना है 4। जैसे 1 2 3 4 और 5th चेन में हमने इसको कंबाइन कर देना है। ऐसे हमने नीचे से काउंट करना है, ये पत्तियां हैं जो 1 2 3 4, 5th में हमने इसको इस तरीके से कंबाइन कर देना है। और उसके बाद हमने 5 चेन्स बना लेनी है। 1 2 3 4 5। फिर सेम पहली पत्ती की तरह हमने इसको यहीं पे जहां से हमने स्टार्ट किया था, हमने इसको यहीं से कंबाइन कर देना है सिंगल क्रोशिया के साथ। और हमने 3 चेन बनानी है। 1 2 3। 3 चेन्स बनाने के बाद अगेन हमने यहाँ पे इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये जो पत्ती बनी हमारी इस तरीके से, यहाँ पे 10 चेन्स 10 डबल क्रोशियास बनाने हैं यहाँ पे इसके अंदर। यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशियास बना लेने हैं। यहाँ पे हमारी ये 10 डबल क्रोशियास हो गई। अब हमने यहाँ पे 2 की चेन लेनी है और अगेन यहाँ पे इस पोर्शन में 10 डबल क्रोशियास बना देनी है। हमारी यहाँ पे 10 चेन्स अगेन हो गई हैं। अब हमने इसको यहाँ से जहाँ पे हमने पत्ती बनाई थी एक छोड़ के नेक्स्ट में हमने इसको कंबाइन कर देना है। मीन्स कि यहाँ बनाई थी, इसको छोड़ के इसमें हमने इसको सिंगल क्रोशिया से कंबाइन कर देना है इस तरीके से। कंबाइन करने के बाद हमने 4 की चेन लेनी है। 4 की हमने चेन लेनी है और यहाँ पे हमने नीचे से काउंट करने हैं 4। यहाँ से 1 2 3 4 और 5th चेन में हमने इसको इंसर्ट करके कंबाइन कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। और फिर हमने अगेन 5 की चेन लेनी है। फिर हमने उसको सेम जगह पे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ कंबाइन कर देना है और हमने 3 की चेन लेनी है। 1 2 एंड 3। 3 की चेन लेके फिर हमने इसको पलट के थोड़ा सा हमने इसको टर्न करना है और हमारे पास ये इस तरीके से तो हमने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशियास बनाने हैं। फिर 2 की चेन और फिर अगेन डबल क्रोशियास। इस तरीके से हमारी ऐसे पत्तियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। मीन्स पत्तियों के ऊपर पत्तियां ऐसे इस तरीके से हमारी पत्तियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ये ऐसे पत्तियों के ऊपर पत्तियां, पत्तियों के ऊपर पत्तियां इस तरीके से हमारी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने ये सारी रो इस तरीके से कंप्लीट कर लेनी है।
ये हमारी यहाँ पे सारी की सारी रोज कंप्लीट हो गई हैं इस तरीके से। यहाँ पे जब हम एंड में आते हैं तो हमने यहाँ पे जैसे हमने इस लूप में 10 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई, उसके बाद हमने 5 डबल क्रोशिया बनाना है और उसको 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको यहाँ पे नेक्स्ट पत्ती के यहाँ पे क्रोशिया डाल के कंबाइन कर देना है स्लिप स्टिच से। हमने यहाँ पे क्रोशिया डालना है इस तरीके से। हमने यहाँ पे इसको कंबाइन कर लिया, फिर हमने यहाँ पे 5 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरीके से हमारा आगे जो अगली पत्ती है लास्ट पत्ती वो भी जॉइंट हो जाएगी। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने इस तरीके से बना लिया। फिर हम इसको कंबाइन कर देंगे यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से कंबाइन कर दिया। हमने इस तरीके से कंबाइन करके एक चेन लेके हमने इस तरीके से यहाँ पे हमने अपनी वूल को कट कर देंगे। इसे निकाल के यहाँ से हम कट कर देंगे और हमारे पास इस तरीके से आएगा। इस तरीके से देखो हमारी ये पत्तियां आ गई एक के ऊपर एक। इस तरीके से हमारी एक के ऊपर एक पत्ती आ जाएगी। इस तरीके से पीछे से भी हमारी ऐसे आ रही हैं एक के ऊपर एक पत्तियां, और इस तरीके से हमारी ये पत्ती बन गई। अब हम इसके साइड में हम ये वाली पत्तियां बनाएंगे। नेक्स्ट कलर के धागे से हम इस तरीके से ये पत्तियां बनाएंगे। अब हम ये जो पत्तियां हैं ये बनाएंगे येलो कलर की वूल से। हमने यहाँ पे जहाँ पे स्लिप से इसको कंबाइन किया था, एंड जहाँ पे ये हुआ था उसके यहाँ से हमने अपनी वूल स्टार्ट करनी है। हमने इसको पहले इस तरीके से ले लेना। इस तरीके से हमने एक चेन यहाँ पे बना लेनी है, इसको नॉट लगा के। फिर हमने इसको यहाँ से, ये जो लास्ट पत्ती थी हमारी, यहाँ से हमने इसको ऐसे निकाल देना है। निकालने के बाद यहाँ पे हमने बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया और हमने यहाँ पे 8 की चेन बनानी है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 की चेन बनाने के बाद हमने इसको यहीं पे कंबाइन कर देना है। हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। जैसे हमने यहाँ पे 8 चेन्स बनाई थी और हमने इसको यहाँ पे इस पत्ती के बैक साइड में यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से
ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। ज्वाइन करने के बाद हमने यहाँ पे 3 की चेन बनानी है, 1 2 और 3 की चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ चेन में डाल के फिर सिंगल क्रोशिया से इसको कंबाइन कर देना है। हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। अब हमने फिर 3 की चेन बनानी है, 1 2 3। 3 की चेन बना के हमने फिर यहाँ पे, ये पत्ती का मिड है, इसके बैक साइड में यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से ऐसे कंबाइन कर देना है और यहाँ पे हमने फिर 8 की चेन बनानी है, 3 4 5 6 7 और 8 की चेन हमारी यहाँ पे आई तो हमने इसको यहीं पे, जहां से हमने मिड के बैक साइड से स्टार्ट किया था, यहीं पे इसको हमने कंबाइन कर देना है इस तरीके से। सिंगल क्रोशिया के साथ हमने इसको यहाँ पे कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमें फिर से 3 की चेन लेनी है, 1 2 3। हमने यहाँ पे 3 की चेन ली और फिर यहां से काउंट करना है हमने 1 2 3 4। फोर्थ चेन होल में हमने डाल के फिर हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से और फिर हमने 3 की चेन लेनी है, 3 की चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पे बैक साइड में इसको कंबाइन कर देना है। सिंगल क्रोशिया से हमने इसको कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमारा ये एक लूप आ गया, देख सकते हो आप, एक लूप आ गया, एक 3 की चेन, दूसरी 3 की चेन, फिर ये लूप आ गया, फिर हमारे पास एक 3 की चेन, 2 3 की चेन, फिर हमारे पास इस तरीके से ही आएगा। एक हमारा ये बड़ा लूप आ जाएगा, 8 की चेन बनाई है जहां पे हमने सिंगल 3 3 की चेन, फिर ये 8 की चेन, 3 3 की चेन, फिर 8 की चेन, 3 3, फिर इस तरीके से हमने अपनी ये सारी की सारी रो कंप्लीट कर लेनी है। हाँ जी, आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने क्या किया, 8 की चेन बनाई, ये बड़ा लूप बनाया, वहीं पे इसको कंबाइन कर दिया हमने यहाँ पे बैक साइड में, फिर 3 की चेन, फिर 3 की चेन, फिर लूप, फिर 3 3, फिर लूप। एंड में जब हम आ गए हमने यहाँ पे लूप बना लिया, यहाँ पे हमने 3 की चेन लेके 1 2 3 4 यहाँ अटैच कर लिया। उसके बाद हमने इसको बंद नहीं करना है, हमारा यहाँ पे ये स्टार्टिंग लूप आ जाएगा और फिर हमने ऐसे ही धागा लेके यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना देना है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से डायरेक्टली हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देना है। 8 बार हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1 हो गया, 2, 6, 7,
7 एंड 8 हमने यहाँ पे 8 टाइम्स डबल क्रोशिया बना दिया। इसके बाद हम यहाँ पे 2 की चेन लेंगे 1 2 और उसके बाद यहाँ पे हमने अपना क्रोशिया इंसर्ट करके एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशियाज बनाने हैं। यहाँ पे मेरे ये 8 डबल क्रोशियाज हो गए हैं और यहाँ पे हमारी देखो इस तरीके से ये पत्ती बन जाएगी। जहाँ पे हमने 2 की चेन लेके एक डबल हाफ क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे इस तरीके से पत्ती में कॉर्नर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमने पत्ती को कंप्लीट किया, 8 डबल क्रोशियाज कंप्लीट हुए और यहाँ पे हमने जहाँ पे 3 की चेन ली थी यहाँ पे कंबाइन किया था, फिर 3 की चेन ली थी। यहाँ पे जहाँ पे हमने कंबाइन किया था तो हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरीके से ये पत्ती यहाँ पे, ये पत्ती हमारी यहाँ पे हमने कंबाइन कर दी। फिर हमने यहीं से इस लूप में 8 डबल क्रोशियाज बनाने हैं, जैसे हमने पहली पत्ती में बनाए थे। यहाँ पे हमने 8 की चेन बना ली है, ठीक है। 8 की चेन बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे 2 की चेन लेनी है। 2 की चेन लेने के बाद यहाँ पे हमने अपना क्रोशिया हुक इंसर्ट करना है और एक हाफ डबल क्रोशिया बना देना है इस तरीके से। फिर हमने यहाँ पे 8 की चेन ले लेनी है। एट डबल क्रोशियाज ले लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 and the last one is 8। हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशियाज ले लिए। ये हमारी पत्ती बन गई इस तरीके से। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे, ये जो 3 की चेन है, ये 3 की चेन है, इसके मिड में यहाँ पे मीन्स कि हमने जहाँ पे यहाँ पे हमने इसको कंबाइन कर देना है। सॉरी, इसको हमने कंबाइन करना है इसके यहाँ पे। यहाँ पे हमने इसके ऊपर कंबाइन कर दिया और अगेन हम यहाँ पे 8 की चेन ले लेंगे, सॉरी 8 डबल क्रोशियाज लेंगे। यहाँ पे हम 8 डबल क्रोशियाज ले लेंगे। आठ डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे ले लिए। फिर हम यहाँ पे 2 की चेन बनाएंगे इस तरीके से। 2 की चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पे क्रोशिया हुक इंसर्ट करना है और एक हाफ क्रोशिया बना देना है। बना दिया, उसके बाद हम अगेन 8 डबल क्रोशियाज बनाएंगे।
हमारी इस तरीके से पत्ती आ गई। फिर हमने इसको यहाँ पे कंबाइन कर देना है। यहाँ इस तरीके से हमने अपनी ये सारी रो कंप्लीट करनी है और हमारे पास इस तरीके से ये पत्तियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखो इस तरीके से हमारे पास पत्तियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे ही करते करते हमें अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये हमने अपनी लास्ट पत्ती बना ली। इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमने ज्वाइन करना जैसे हम करते आए हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, एक सिंगल चेन बनाई और अपनी वूल कट कर ली। यहाँ पे हमने इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार होगी। ये देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। कान्हा जी को वैसे भी जो येलो कलर होता है वो बहुत प्यारा लगता है। पीतांबर पहनते हैं ठाकुर जी, तो हमारी ये येलो एंड रेड कलर की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो आगे से बैक साइड से ये इस तरीके से बनी है। तो अगर आपको ये पसंद आया कि ठाकुर जी की ड्रेस कैसे बनाई जाती है, मेरा वे पसंद आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।